मेरा नाम है साजिद ज़ुहैब और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं ज़ुहैब स्पीक्स। दोस्तों, जब कभी भी हम लोग तुर्की की राजनीति के बारे में कुछ पढ़ते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहली तस्वीर किस इंसान की आती है? जाहिर है सबसे पहली शक्ल, सबसे पहली तस्वीर हमारे दिमाग में आती है रजब तैयब अर्दोगान की, क्योंकि ये है तुर्की की राजनीति का सबसे ताकतवर इंसान। एक ऐसा ताकतवर इंसान कि जिसने पिछले लगभग 20 साल से तुर्की की सबसे ताकतवर गद्दी पर कब्जा कर रखा है और किसी न किसी तरीके से तुर्की को अपने कंट्रोल में कर रखा है। अब मैं किसी न किसी तरीके से क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि सबसे पहले ये इंसान 2003 में बना प्रधानमंत्री, जिसके बाद लगातार जीता, 2014 तक बनता रहा ये इंसान। उसके बाद रजब तैयब अर्दोगान ने प्रेसिडेंट की गद्दी संभाली और इतना ही नहीं, उन्होंने फिर जो पावर्स होती हैं उनको भी ट्रांसफ़र कर दिया। मतलब जो प्रधानमंत्री के पास पावर्स होती हैं और हुआ करती थी ज़्यादातर, जैसा कि अपने देश में होता है, तो उन पावर्स को उन्होंने धीरे धीरे ट्रांसफ़र किया राष्ट्रपति वाले पद पर और ख़ुद राष्ट्रपति बन गए। और उसके बाद राष्ट्रपति भी 2014 से लगातार 23 तक बने हुए हैं। मगर दोस्तों, अब ये सिनेरियो तुर्की का पूरी तरीके से बदलने वाला है। क्यों बदलने वाला है? तो ज़रा स्क्रीन पर नज़र आने वाले इस इंसान की तस्वीर को देखिए। ये जो इंसान है, इनका नाम है कमाल, और पता नहीं आगे क्या लगाते हैं, मैं तो सही से उसको बोल भी नहीं सकता क्योंकि तुर्की से मैं ज़्यादा फेमिलियर नहीं हूँ। फिलहाल मुद्दे की बात को आप लोग समझिए। ये जो इंसान है स्क्रीन पर, ये जो नज़र आ रहा है, अगर 2023 के इलेक्शन में, जो कि 14 मई को होना है टर्की में, अगर 14 मई को होने वाले इलेक्शन में रजब तैयब अर्दोगान इस इंसान से जीत गए तो यकीनी तौर पर ये किसी बड़े मोर्चे से कम नहीं होगा। क्यों कह रहा हूँ ऐसा? वो इसलिए, इसके पीछे कई वजह हैं। पहले हम समझते हैं अपोजिशन वाली वजह को। दरअसल दोस्तों, अपोजिशन पहले हद से ज़्यादा कमज़ोर था। कमज़ोर का मतलब ये है कि जो इनकी पार्टी थी रजब तैयब अर्दोगान की, हद से ज़्यादा ताकतवर थी, और जो अपोजिशन वाली जो पार्टीज़ थी वो इनके मुकाबले में थोड़ी कमज़ोर भी थी और थोड़ी इस वजह से भी कमज़ोर रहा करती थी क्योंकि आपस में कभी मिलती नहीं थी। आपस में इनका कभी गठबंधन नहीं हो पाता था, लड़ती रहती थी और आखिर में जाकर हार जाती थी। तो अब हालत ऐसी है कि जो अपोजिशन है टर्की का, वो ताकतवर हुआ है। ताकतवर इस सेंस में हुआ है कि उन लोगों ने अब ये समझ लिया है कि अगर रजब तैयब अर्दोगान को हराना है तो इकट्ठा होना पड़ेगा। एकता में ही बल है, और एकता में ही बल वाली चीज़ पर उन्होंने काम करते हुए इकट्ठे हुए और फिर उसके बाद मीटिंग की और ये सहमति जताई कि अब हम जो है 2023 के इलेक्शन में एक साथ लड़ेंगे और एक ही बंदे को अपना कैंडिडेट बनाएंगे। कैंडिडेट इस बंदे को बनाया है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, जिनका नाम कमाल है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वही कमाल हैं और उसी पार्टी के कमाल हैं कि जिस पार्टी की बुनियाद किसी दौर में उसी कमाल अतातुर्क ने रखी थी, कि जिसने मॉडर्न तुर्की की बुनियाद रखी थी, मॉडर्न तुर्की देश की। याद रहे, ये वही अतातुर्क हैं। आप में से बहुत सारे लोग जान गए होंगे मेरी पहली बात से, जिन्होंने मॉडर्न तुर्की की बुनियाद रखी थी और सल्तनत उस्मानिया के बाद एक तरीके से नए नए रूल लेकर आए थे। वो तुर्की में तुर्की को मॉडर्नाइज़ किया था, यूरोप के रास्ते पर लेके गए थे, इस्लाम से जुड़ी, इस्लाम के कल्चर से जुड़ी चीज़ों को ख़त्म किया था, इवन बैन लगा दिया था। तो उसी पार्टी से हैं ये कमाल। अब आप लोग सोच सकते हैं, जब ये उस पार्टी से हैं और कमाल अतातुर्क की पार्टी से हैं, तो इनकी जो मेंटलिटी होगी, जो इनकी आइडियोलॉजी होगी, वो किस तरीके की होगी। फिलहाल अब अगर दूसरी तरीके से बात कर लें कि दूसरे वे में ज़्यादा चांसेस क्यों बढ़ गए हैं रजब तैयब अर्दोगान के हारने के, तो उसके पीछे भी कई वजह हैं। दूसरा वे अब उन्हीं की साइड से समझते हैं, रजब तैयब अर्दोगान की साइड से। पहली वजह यह है कि रजब तैयब अर्दोगान की जो पॉपुलैरिटी है, जो शोहरत है, वो बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। गिरी क्यों है? गिरने की सबसे बड़ी वजह थी करेंसी। टर्की की करेंसी क्रैश हुई थी पूरी तरीके से। इतना ज़्यादा गिरी कि आज उसकी गिनती दुनिया की उन करेंसीज़ में हो रही है कि जिन देशों की करेंसी सबसे ज़्यादा बुरी परफॉर्मेंस दे रही हैं। यानी जो नीचे से अगर आप देखेंगे, जो वर्स्ट परफॉर्मेंस जिनकी चल रही है, उसमें टर्की की करेंसी का भी नाम आ रहा है। करेंसी तो गिरी, इन्फ्लेशन रेट इतना ज़्यादा हाई हुआ कि लोगों ने आपा खो दिया। जो लोग आइडियोलॉजिकली रजब तैयब अर्दोगान के खिलाफ रहते थे वो तो है ही और रहना ही है उन्हें, लेकिन जो लोग आइडियोलॉजिकली रजब तैयब अर्दोगान की सपोर्ट में रहा करते थे, उन्होंने भी अब ये कहना शुरू कर दिया कि भाई इस बंदे को हटाओ, इसके अलावा किसी को भी लेकर आओ, लेकिन कम से कम इन्फ्लेशन रेट तो ख़त्म हो। इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया, महंगाई का ये हाल है कि लोग वहाँ खाने पीने तक को परेशान हो गए पिछले कई महीनों से। अब तीसरी जो चीज़ थी वो थी भूकंप, जो अभी जल्दी में आया, उसने बची कुची सारी कसर पूरी कर दी। भूकंप ने इतने बुरे हालात किए टर्की के कि बहुत सारे शहर ऐसे हैं कि जिनको फिर से दोबारा अपनी हालत में वापस आने के लिए न सिर्फ कई साल लगेंगे, बल्कि अरबों रुपया उन पर खर्च किया जाएगा, तब जाकर वो अपनी हालत में होंगे। और जो टर्की पहले से अपनी करेंसी के बुरे हालात का सामना कर रहा था, अपनी महंगाई झेल रहा था अपने देश में, और जाने क्या क्या झेल रहा था, और इकोनॉमी का बुरा हाल था ऑलरेडी, अब जब ये ज़लज़ला आया, भूकंप आया, तो और ज़्यादा उस पर दोहरी मार पड़ी और हालत और भी ज़्यादा बुरी हो गई। तो ये सारी चीज़ें बनी रजब तैयब अर्दोगान के लिए एक बुरा ख्वाब। और बुरे ख्वाब के साथ साथ दूसरी तरफ अपोजिशन ने भी अब ताकतवर बनना शुरू किया और 6 पार्टियों ने एक साथ मिलकर इस बंदे को अपना
कैंडिडेट बना दिया। तो अब कहीं ना कहीं जिस तरीके के सर्वे पिछले 1-1.5 साल से हो ही रहे थे पहले ही कि भाई रजब तैयब एर्दोगान की वापसी अब मुश्किल है, तो अब इन सर्वों पर और भी ज़्यादा मुहर लग रही है। अब ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि भाई मुश्किल है जीतना, बहुत ही कम चांसेस हैं कि रजब तैयब एर्दोगान इन इलेक्शन में जीत सकें। इतना ही नहीं, ये जो अपोजिशन पार्टीज़ वाले हैं इन लोगों ने वादे तो करना शुरू कर ही दिए हैं। ये तो कह रहे हैं कि हम वापस आएंगे, साथ ही साथ अब वो ये भी कह रहे हैं कि अगर हम वापस आए तो रजब तैयब एर्दोगान ने जो प्रेसिडेंटल जो सिस्टम लेकर आए हैं वो हमारे यहाँ पर, और जो पार्लियामेंट्री जो सिस्टम था पार्लियामेंट का, वो जो उन्होंने ख़त्म किया था, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री वाली ज़्यादातर पावर्स प्रेसिडेंट के खाते में डाल दी क्योंकि वो खुद प्रेसिडेंट बन गए थे इसलिए। तो अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि प्रेसिडेंट वाले रूल को भी हम ख़त्म करेंगे और हम वही फिर से पुराना रूल लेकर आएंगे कि जिसमें प्रधानमंत्री के पास पावर्स होती है। तो ये सारी चीज़ें वो चेंज करेंगे। और इसके अलावा आप सोच सकते हैं, क्योंकि जहाँ एक तरफ रजब तैयब एर्दोगान एक इस्लामिक सोच वाले माने जाते हैं, जो इस्लामिक सोच को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये जो अपोजिशन वाली पार्टीज़ हैं सारी, ये सेकुलर पार्टीज़ हैं। और जाहिर सी बात है जो रिश्ते ख़राब हैं अमेरिका के साथ और यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ रजब तैयब एर्दोगान के, तो वो रिश्ते भी अब सुधरेंगे। यानी वो टर्की के जिससे पिछले कई सालों से अमेरिका के साथ साथ सारी यूरोपियन कंट्रीज़ परेशान थी, अब वो टर्की खुद उन्हीं की तरफ चला जाएगा, उन्हीं की तरफ झुकाव हो जाएगा, जैसा कि इतिहास में कभी हुआ करता था। फिलहाल वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो को लाइक करना, और हाँ, मेरे इस नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के साथ।